Dear students, अस्सलाम वालेकुम। अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बिगर। आज हम इसका उर्दू तर्जुमा देखेंगे बाय सुधा मूर्ति। इससे पहले के लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन का चिट चैट वार्मिंग अप सेक्शन देखा था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली हुई है, वो लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। पेज नंबर 93। लेट्स स्टार्ट। मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीना मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी। वो एक LIC ऑफिसर है और बहुत अच्छी उसकी सैलरी यानी पेमेंट है। बट देर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन उसके बारे में एक अजीब चीज़ है। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा नाखुश रहती। Whenever I meet her, जब भी मैं उससे मिलती हूँ, I will start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. वो कभी भी किसी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती थी। For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? For example, अगर मैंने उसको बोला क्या मीना आपको पता है कि राकेश जो है स्कूल में फर्स्ट आए हैं, तो मीनास immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, he would say. इमीडिएटली उसका फौरी रिस्पॉन्स इस तरह से रहता कि हाँ उसके फादर जो है एक स्कूल टीचर है। इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। अगर मैंने मीना से बोला कि श्वेता जो है एक बहुत खूबसूरत लड़की है, तो मीना वुल बी पैसिमिस्टिक व्हेन अपोनी इज़ यंग, ही लुक्स हैंडसम, इट इज़ अ एज दैट मैटर्स, वेट फॉर सम टाइम, श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन यू नो। वो फौरी जो है नेगेटिव सेंस में आंसर दे देती और बोलती कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो खूबसूरत दिखते ही है, लेकिन जब एज ढलने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे उनकी एज ख़त्म होती है तो वो अगली यानी अगलियर हो जाते, बदसूरत होते हैं, बदसूरत लगते हैं। मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मैंने कहा मीना से कि चलो आज बहुत खूबसूरत दिन दिख रहा और हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, तो उसका फौरी आंसर आता नो, द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच। वो बोलती कि आज गर्मी बहुत है और मैं ज़्यादा चलूँगी तो मैं थक जाऊँगी। बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिर वो ये पूछने लगती कि कौन बोलता कि वॉकिंग हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छी है। देर इज़ नो प्रूफ, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। डेट वॉज मीना, इस तरह से मीना है। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और वो यहाँ पे अकेली रहती है। शी वॉज an only child and had the habit of complaining about anything and everything. वो अपने पेरेंट्स की एक लौती औलाद है और हमेशा उसको हैबिट मीन्स आदत है शिकायत करने की। कंप्लेन यानी शिकायत करना, कि कोई भी चीज़ जो है तो पॉजिटिव वे में वो नहीं लेती थी। Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. और इसी वजह से उसकी कोई भी ऐसी ख़ास कंपनी या फ्रेंड्स नहीं थे और कोई उससे मिलना भी नहीं चाहते थे। Then one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. और अचानक एक दिन उसका ट्रांसफ़र हो गया और वो बॉम्बे चले गई और अब बहुत जल्दी हम लोग जो है तो उसको भूल गए। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉच इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। इट वॉज pouring and I didn't have an umbrella.
अब मैं बॉम्बे गई फ्लोरा फाउंटेन के पास, वहाँ बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। अम्ब्रेला मीन्स छाता भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। वहाँ की एक बहुत मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ मैं खड़ी हुई थी। वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, और ये इंतज़ार कर रही थी कि बारिश जल्द से जल्द रुक जाए। सडनली आई स्पॉटेड मीना। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन। अचानक मेरी नज़र मीना पे पड़ी और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, यानी रन हो जाऊँ। इवन इन डेट पोरिंग रेन, इतनी बारिश में भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। आई वॉज एनॉक्सियस टू अवॉइड बीइंग seen by her, having to listen to her never ending complaints। और मैं इसलिए जाना चाह रही थी कि उसके कभी भी जो है तो नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाले कंप्लेंट्स, शिकायतें जो है तो चालू रहते थे। हाउ एवर आई कुडंट एक्सेप्ट शी हैड ऑलरेडी सीन मी एंड कॉच। अभी मैं ये सोच ही रही थी तो ऑलरेडी उसने मुझे देख लिया। होल्ड माई हैंड वार्मली, डेट्स मोर, शी वॉज वेरी चेयरफुल। और उन्हें आके फौरी मेरा हाथ थाम लिया और वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। हे, आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर। और वो बहुत खुश हो के बहुत एक्साइटेड थी और बोलने लगी कि पुराने फ्रेंड्स से मिलना बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बताया कि मैं बॉम्बे में कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए आई हुई हूँ। देन स्टे विथ मी टू नाइट, शी सेड। फिर उसने कहा कि आप एक रात मेरे घर रुक जाओ। लेट्स चैट, और हम बहुत सारी बातें करेंगे। डू यू नो डैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर। फिर उसने बोला कि पुराने दोस्त और पुरानी यादें बहुत कीमती होती है। आई कुडंट बिलीव इट, वॉज दिस रियली मीना। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मीना ही है। आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। और मैंने अपने आप को एक चुमटी ली और मैंने यकीन किया कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं है, ड्रीम यानी सपना तो नहीं है। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन मीना मेरे सामने ही खड़ी हुई थी, स्क्वेजिंग माई हैंड, स्माइलिंग, एंड येस शी डिड लुक हैप्पी। वो मेरा हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी और काफ़ी खुश थी। इन द 3 years she had been in Bangalore, I had never once see her smiling like that। 3 साल बेंगलोर में जब हम लोग रहे साथ में, तो मैंने कभी भी उसके चेहरे के ऊपर इस तरह से स्माइलिंग, इस तरह से मुस्कुराहट नहीं देखी। आई फ्यू strands of grey in her hair reminded me the years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before। उसके कुछ बालों का कलर चेंज हुआ था, वाइट था, और फेस के ऊपर उसके रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो ये देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि हम बहुत सालों बाद मिले हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी थी, एक सच्चाई ऐसी थी उसमें कि वो पहले से भी ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव, अच्छी लग रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से नो। मैंने किसी तरह से मैनेज किया उसको नो बोलने के लिए। नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट। मैं तुम्हारे साथ आज रात नहीं रह सकती। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे डिनर के लिए जाना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू। तुम मुझे अपना कार्ड दे दो और मैं तुमसे टच में रहूँगी। आई प्रॉमिस, मैंने इस तरह से उसे प्रॉमिस किया, वादा किया। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड। लेट्स गो एंड हैव टी एटलीस्ट, शी इंसिस्टेड। फिर थोड़ी देर के लिए मीना खामोश हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई। फिर उसने मुझे बोला कि ठीक है चलो एटलीस्ट हम लोग चाय तो भी पीते हैं। बट मीना, इट्स पोरिंग। सो वॉट, वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। फिर मैंने मीना से कहा कि देखो बारिश हो रही है, हम कैसे जाएंगे। तो वो बोलने लगी क्या हुआ, चलो हम एक अम्ब्रेला ख़रीद लेते हैं
और ग्रैंड होटल जाके चाय पीते हैं। We won't get a taxi in this rain, I grumbled. So what? We will walk. फिर मैंने उसको बोला कि देखो इतनी बारिश में हमको टैक्सी भी नहीं मिलेंगी। तो वो बोलने लगी क्या हुआ, चलो हम बाय वॉक जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। I was very surprised. That wasn't the same Meena I had known. Today she seems ready to make any number of adjustment. मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि ये वो वाली मीना नहीं है और ये अब जो है तो एडजस्ट करने वाली मीना हो गई। We reached the Grand Hotel drenched by then. The only thought in my mind was to find out who or what has brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. अब हम जैसे ही होटल पहुँचे तो मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी कि मीना में ऐसे कैसे इतना चेंज आ गया और मैं सोच में पड़ गई। Tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so? फिर मैंने मीना से पूछा क्या कोई प्रिंस चार्मिंग है तुम्हारे को इतना जो तुम्हारे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए। मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन। वो मेरे सवाल से सरप्राइज हो गई। नो देयर इजंट एनी वन लाइक डैट, शी सेड। ऐसा कोई भी नहीं है। Then what's the secret of your energy? I asked like Tendulkar does in the advertisement. फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा जैसे तेंदुलकर पूछते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, उस तरह से मैंने मीना से क्वेश्चन किया। शी स्माइल, अब उसने हंसी। अ बेगर चेंज माई लाइफ, फिर उसने कहा कि एक बेगर ने मेरी लाइफ को चेंज किया। बेगर मीन्स रोड पे जो फ़कीर रहते, जो मांगने वाले रहते। I was absolutely dumbfounded and she could see it. Yes, a beggar, she repeated as if to reassure me. He was old and used to stay in front of my house with his 5 years old granddaughter. फिर उसने दोबारा कहा, yes, रिपीट किया कि एक बेगर जो मेरे घर के फ्रंट यानी सामने, घर के सामने रहता है और उसके 5 साल की एक ग्रैंड डॉटर यानी 5 साल की एक पोती है। ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती है उसके साथ। एज यू नो आई वॉज अ क्रॉनिक पेसिमिस्ट। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू हीज बेगर एवरी डे। फिर वो बोलने लगी कि हाँ वो उसको मैं जो है तो रोज़ाना मेरा बचा हुआ खाना देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैं कभी उससे बात नहीं करती थी। नॉर डिड ही स्पीक टू मी, और ना ही कभी उसने मुझसे बात किया। वन मानसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड cursing the rain. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet. एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और मैं अपने बेडरूम के खिड़की से बाहर देख रही थी और बाहर देखकर मैं जो है तो बारिश को कोस रही थी कि क्यों ऐसी बारिश हो रही है और पता नहीं मैं क्यों इस तरह से कर रही थी, हालांकि मैं बिल्कुल भी भीगी नहीं थी। That day I couldn't give the beggar and his granddaughter the daily quota of leftovers. They went hungry, I am sure. और उस रात मैंने बचा हुआ खाना नहीं दिया था और मुझे पता था कि वो दोनों भूखे होंगे। However, what I saw from my window surprised me. और जब मैंने अपने विंडो से, अपने खिड़की से जब बाहर देखा तो मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई। The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. और बेगर और जो उसकी 5 साल की जो पोती थी वो दोनों भी रोड के ऊपर खेल रहे हैं, क्यों तो रोड के ऊपर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। They were laughing, clapping and screaming joyously as if they were in paradise. वो लोग बहुत खुश थे, हंस रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे जैसे वो लोग पैराडाइज यानी हेवन यानी जन्नत में थे। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, भूख और प्यास जो है तो उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी।
They were totally drenched and totally happy. I envied their zest of life. और वो बहुत ही जस्ट यानी इंजॉय कर रहे थे, वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही खुश थे. That scene forced me to look at my own life. वो जो सीन, वो जो नज़ारा मैंने वो दोनों का देखी, तो मेरे को अपने आप पे ऐसा एक फोर्स महसूस हुआ कि मैं अपने लाइफ में देखूं. आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड. फिर मुझे उस वक़्त अपने आप पे रियलाइज़ हुआ कि सारे कम्फर्ट्स मेरे पास है जो किसी के पास नहीं हो सकते. बट they had the most important of all assist, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. लेकिन वो सब चीज़ें मेरे कुछ काम के नहीं हैं, क्यों तो मेरे ज़िंदगी में जो है तो वो खुशी नहीं है. I felt ashamed of myself. मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही थी. I even started to make a list of what I had and what I did not have. फिर उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू किया कि क्या मेरे पास है और क्या मेरे पास नहीं है. आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन. फिर मुझे यकीन हुआ, समझ में आया कि मेरे पास तो इतनी चीज़ें हैं कि मैं जो लोग सिर्फ सोच ही सकते, इमेजिन यानी सिर्फ सोच ही सकते कि ये चीज़ हमारे पास होना. That day, I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. उस दिन मैंने जो है तो सोचा कि मैं अपने एटीट्यूड चेंज करूँगी, अपने लाइफस्टाइल चेंज करूँगी, जीने का ढंग जो है तो चेंज करूँगी, और मेरे ज़िंदगी में जो है तो बेगर जो एक एज अ रोल मॉडल बोल के आया. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट had taken her to change. एक लॉन्ग पॉज यानी काफ़ी देर रुकने के बाद में मैंने मीना से पूछा कि कितना वक्त लगा तुमको चेंज होने में. Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. फिर वो बोलने लगी कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो उसके बाद भी मुझे 2 साल जो है तो लगे अपने आप को चेंज करने में. नाउ नथिंग मैटर्स, आई एम ऑलवेज हैप्पी. और अब मैं जो है तो हमेशा खुश रहती हूँ. आई फाउंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग्स, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन. अब मैं जो है तो हमेशा खुश रहती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ में भी, हर हालात में, और हर इंसान को देख के मैं खुश होती हूँ. डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड. फिर मैंने पूछा क्या तुमने तुम्हारे गुरु यहाँ पे देखो मराठी वर्ड है, मीन्स नॉन इंग्लिश वर्ड है. गुरु दक्षिणा मीन्स यहाँ पे जैसे टीचर की जो फीस होती है, तो पहले ज़माने में जब राजा महाराजा रहते थे तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है तो वो लोग एक गुरु जो है तो रखते थे, और वो सारी ट्रेनिंग और टीचिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर वो स्टूडेंट जो है तो अपने गुरु को एक गुरु दक्षिणा यानी बतौर फीस के तौर पे उनको पे करते थे. Then she told, no, unfortunately, by the time I understood things, he was dead. वो बोलने लगी कि नहीं, मैं जब तक कि ये सारी चीज़ें समझ पाई, वो जब तक कि बेगर जो है वो डेथ हो गया यानी मर चुका था. बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. लेकिन मैंने उसके ग्रैंड डॉटर को स्पॉन्सर किया. स्पॉन्सर यानी प्रोवाइड फंड्स फॉर अ गुड पर्पस, मतलब कोई अच्छी चीज़ के लिए जिसको हम इमदाद बोलेंगे, वो उस तरह से मैंने उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल इन्जॉय द लेसन. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका उर्दू में तर्जुमा. थैंक यू फॉर वॉचिंग उर्दू लर्निंग तालिबात इल्म. हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. अल्लाह हाफिज़.